हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के नॉवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सिलेबस के साथ, जिसमें आपको सिलेबस समझाया जाएगा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको नॉवेल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं। और इसके मेन जो चीज़ है आपको जो नॉवेल्स है 3 यूनिट दे रखी है, वो आपको पढ़नी कहाँ से है। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपको नॉवल पढ़ने की और समझने की, जिससे आप एग्जाम के सभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस पेपर में आपके नॉवेल्स के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 नॉवल दे रखी है और वो आपको कैसे पढ़नी है। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश वैल्यू एडिट कोर्स है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। अब देखिए, आपको पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 E.M. फॉस्टर एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। यूनिट 2 बंकिम चंद्र चटर्जी आनंदा मंथ। यूनिट 3 चमन नाहल आज़ादी। अब ये 3 यूनिट पे ही आपका पूरा पेपर बेस बनने वाला है। अब आप ये सारी नॉवेल्स, अब आपको नॉवल को समझना पड़ेगा, इसकी समरी क्या है, इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब बात रही मेन चीज़, हमें इन सबको पढ़ने को मिलेगा कहाँ से, वही आपको हम बताने वाले। देखिए, उसके लिए सीधा आपको यूट्यूब पे जाना है। चलिए सीधे यूट्यूब पे ले चलते हैं आपको। देखिए, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ लिखना है यूनिट 3 चवन नाहल आज़ादी। अब आपके सामने इतने सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा इसका समरी पढ़ने के लिए। इसका जितने भी अंदर का मटेरियल है पूरा पढ़ डालिए। ये नहीं सिर्फ आप मीनिंग्स पढ़ के बैठे हैं। अब आपको ये पूरी यूनिट दे रखी है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए मरा कब, मतलब बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, सब कुछ पता होना चाहिए, क्या क्या काम किए, A to Z आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी आपको 20 मिनट की, 26 मिनट की। आप एक चैनल को उठाइए, 2 चैनल को उठा के इसको पढ़ के टॉपिक को ख़त्म कीजिए। अब बात रही, ये समझ में आई। अब चलते हैं, मैं आपको तीनों को एक साथ दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन आपको कैसे लगाने हैं। ये चमन नाहल आज़ादी का हो गया। अब देखिए, सेकंड मैंने सर्च किया बंकिम चंदन चैटर्जी। इसके ऊपर वीडियो आ गई 14 मिनट, 6 मिनट। इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनी हुई है 22 मिनट, 13 मिनट। अब आपको जिससे सही लगे, जिसकी आवाज़ बढ़िया लगे, जिसका आपको समझ में आए, उससे पढ़िए। इसमें से 4 से 5 मिनट मिलेगा आपको 2 से 3 वीडियो चेक करने में कि हाँ भाई, एक पढ़ा कैसे रहा है, कॉपी पे पढ़ा रहा है या फिर खुद सामने ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर पढ़ा रहा है। जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से पढ़िए। ये हो गया आपकी यूनिट 2। अब आते हैं यूनिट 1 के ऊपर, E.M. फॉस्टर्स एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल। अब देखिए, इसके ऊपर भी बनी है, मतलब कंटेंट तो काफ़ी है, बस आप पढ़ने वाले बनो। आपका जो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश आराम से निकलेगा पेपर। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको पढ़ना कहाँ से है, और मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब बात रही आपको क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आपको सोल के स्टडी मटेरियल में ही आना है, बेस्ट रहेगा। उसमें हर एक पॉइंट को पढ़िए, हर एक टॉपिक को पढ़ा। यहाँ पे आपको दिखाएगा चेक योर प्रोग्रेस। मतलब इससे ये समझ में आएगा जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। हाउ डज फॉस्टर डिफाइन द नॉवल। व्हाट इज फॉस्टर असेसमेंट ऑफ द इंग्लिश नॉवल। व्हाट्स अकॉर्डिंग टू फॉस्टर इन सीरीज फॉल्ट इन क्रिटिक। व्हाट इज फॉस्टर रीजन फॉर यूजिंग द वर्ड्स एस्पेक्ट इन द टाइटल। ये चीज़ें समझ में आई। अब इसी टाइप के आपको हर एक थोड़ी देर बाद आपको इस टाइप के पैराग्राफ मिल जाएंगे। चेक योर प्रोजेक्ट्स। ऐसे तीनों यूनिट को ख़त्म करिए। अब बात आई, काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें सिर्फ क्वेश्चन से हम आंसर कहाँ से ढूंढे, जहाँ से हमें पता चले कि हमें लिखना कैसे, कंटेंट कैसे। देखिए, उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, उस नंबर पर जाके मैसेज कर दीजिएगा रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। वहाँ पर आपको एक PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आपको क्वेश्चन दिए होंगे और आंसर लिखे होंगे। वो PDF ले लीजिएगा वहाँ से, तो वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। उसमें समझ में आ जाएगा कि लिखना कैसे है, और आपको क्या क्या पॉइंट्स बना के लिखने हैं, और उसके में जो पूछा जाता है और वो क्या क्या होते हैं। और वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानिए या कुछ भी मानिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप यहाँ से भी पढ़ ही सकते हैं। वो सेम चीज़ आपको यूनिट 2 के साथ करनी है। यूट्यूब पे गए, वो लिखा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आए कि आपने क्या पढ़ा, आपको समझ में आया या नहीं आया। यहाँ से प्रोग्रेस अपनी चेक कीजिए। ये समझ में आ गई। ऐसे ही सेम चीज़ आपको यूनिट 3 के साथ करना है। अब बात रही, मैंने आपको बता दिया PDF आपको कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आप क्वेश्चन होंगे और उसी के साथ उसके सॉल्यूशन भी होंगे। अब यहाँ लिखा है चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ से क्वेश्चन उठाइए और इनको सॉल्व कीजिए कि आपने जो पढ़ा है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सेम लैंग्वेज में हो, ज़रूरी नहीं है आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना होगा, पर आपको कंटेंट तो पता होना चाहिए, स्टोरी तो पता होनी चाहिए कि आखिरकार आपको लिखना क्या है। पर 3 यूनिट है, आप आराम से निकाल सकते हैं पेपर को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई इसमें हवा नहीं बनाना आपको, उसको बिल्कुल सिंपल है। आपको उठा के जो मैंने आपको बताया
उस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिएगा, आप आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल ही जाएगा, उस पर जाके मैसेज कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाइएगा।